हेलो। तो आज हम देखने वाले हैं सीटेट की पीवाईक्यू क्वेश्चन। सीडीपी की पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। अक्सर एग्जाम में पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यू को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पीवाईक्यू को आपको ध्यान में रखना ही होगा, पीवाईक्यू को आपको पढ़ना ही होगा। पीवाई क्वेश्चन ही रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चन। तो आपको सीडीपी का सीटेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, जिन प्यारे के अनुसार बच्चे दुनिया की समझ का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं, पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है? छोटे वयस्क, नन्हे वैज्ञानिक, खुली स्लेट, निष्क्रिय विद्यार्थी। तो जिन पियाजे ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कह के पुकारा है, पियाजे का मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं खोज करके, इसलिए उन्होंने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा था। ये हम क्लास में भी करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जिन पियाजे वाला वीडियो जा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की किस अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्तित्व का गुण आ जाता है? तो ये आपका गुण जो है, वस्तु अस्तित्व का गुण, छिपी हुई चीज को ढूंढना, 0 वर्ष लेकर 2 वर्ष तक का, यानी संवेदी गामक अवस्था में आता है, यानी फर्स्ट स्टेज में ही आ जाता है। ठीक है, हमने बताया है कि जिन प्याजे का 4 अवस्थाएं हैं। तो पहला अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, दूसरा में कहा था, देखिए यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक, ये पहला अवस्था है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्ची को लगता है कि अगर वह दौड़ती है तो वह सूरज भी उसके साथ दौड़ता है। यह किस गुण को दर्शाता है? जैसे बच्चा लोग को लगता है कि हम चल रहे हैं तो हमारे साथ सूरज भी चल रहा है। तो किस गुण को दर्शाता है? यह आपको दर्शाता है जीवात को। किसको? तो जीवात को। जीवात हम पढ़ा चुके हैं। एक बार सीडीपी वाला क्वेश्चन जिन प्याजे का जो वीडियो है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें जब बच्चा निर्जीव चीजों, सूरज, गुड़िया, पंखा को सजीव समझता है तो उसे जीवात कहते हैं। मतलब निर्जीव चीजों को बच्चा जब सजीव मानने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवात कहते हैं। ये आपको पूर्व संख्यात्मक अवस्था में आता है, मतलब 2 से 7 वर्ष की एज में, अवस्था वाला में आता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोल रहा है किस अवस्था में बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है? मतलब लॉजिक लाना शुरू कर जाता है, तर्क करना शुरू करता है, लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं के प्रति। संवेदी गामक में, पूर्व संख्यात्मक में, या फिर मूर्त में, या फिर अमूर्त में। ये आपको सी में शुरू करता है, मूर्त अवस्था में तर्क करना शुरू करता है बच्चा। तर्क लॉजिक की शुरुआत मूर्त सकारात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की में होती है। बच्चा जो देखता है उस पर तर्क कर सकता है कि ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, मतलब उस पर आपको सवाल पूछना शुरू करता है बच्चा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण संरक्षण का गुण किस अवस्था में आता है? तो आपको संरक्षण का गुण, ये आपको मूर्त सकारात्मक में आता है। संरक्षण का मतलब है यह समझना कि आकृति बदलने की से मात्रा नहीं बदलती, जैसे पानी की गिलास। यह समझ 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आता है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में आती है। मतलब जैसे हम इसको पढ़ा चुके हैं कि जैसे क्या होता है ना इस अवस्था में, कि बच्चे को बड़ा छोटा का फर्क पता चलने लगता है कि बड़ा गिलास करने से उसका क्वांटिटी नहीं बदल जाता है। जैसे होता क्या है कि जब सेकंड जब स्टेज में होता है तो बच्चा को ये पता नहीं होता है कि क्वांटिटी सेम ही है, बस बड़ा छोटा गिलास बड़ा छोटा है। लेकिन जब तीसरा स्टेज में आता है तो उस बच्चा को पता चल जाता है कि क्वांटिटी सेम है, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम अवस्था कौन सी है? तो अंतिम आपको अमूर्त अवस्था है, डी। आपकी चौथी और अंतिम अवस्था अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, ये आपको 11 वर्ष से ऊपर के आयु वाला होता है, जिसमें बच्चा अमूर्त सोच सकता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सोच सकता है, अपने माइंड से सोच सकता है, निर्णय ले सकता है बच्चा। अगला है स्कीमा क्या है? स्कीमा का अर्थ क्या है? ठीक है, तो स्कीमा का अर्थ हम बता चुके हैं। स्कीमा का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान की संरचना, पैकेट, मतलब अपने माइंड की मेमोरी कह सकते हैं इसको, स्कीमा को। ये किसने कहा था? ये कहा था जिन पियाजे ने। हमारे दिमाग में सूचनाओं के जो छोटे छोटे समूह बने होते हैं, पियाजे ने ही उसे स्कीमा कहा है, मतलब माइंड का मेमोरी, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक बच्चा को यह नहीं समझ आ पाता है कि बर्फ से पानी बना है तो पानी से वापस बर्फ भी बन सकता है, यह किस कमी से जूझ रहा है? जब बच्चा इस चीज को फर्क नहीं कर पाता है कि जब पानी से बर्फ बन चुका है तो बर्फ से पानी ही बन जाएगा, तो ये किस अवस्था में आता है? तो ये आपका आता है, देखिए
अपलटवाई गुण में ये पढ़ा चुके हैं। अपलटवाई गुण का होता है मतलब उसको उलटने पलटने का गुण उसको पता नहीं जाता है इसमें। इसमें क्या आता है उसमें, इसमें अगर बच्चा को हम बोलते हैं कि 2 + 3 5 होता है, ये समझ जाएगा बच्चा। लेकिन जब उसे 3 से जब 2 पूछते हैं कि 3 + 2 का होगा, तो बच्चा इसको नहीं बता पाएगा। मतलब इस अवस्था में बच्चा उलटने पलटने के गुण नहीं आता है बच्चा में। अगला क्वेश्चन है, सीता ने दाल चावल मिलाकर खाना सीख लिया है। उसने अपने स्कीमा में दाल चावल खाने को संयोजन, अनुकूलन, आत्मसात्करण, संगठन कर लिया है। क्या कर लिया है? तो आत्मसात्करण मतलब उसको अपने स्कीमा माइंड में बैठा चुका है कि हमको दाल चावल को शाम को मिलाकर खाना है। ठीक है। जब हम पुराने ज्ञान को नई जानकारी के को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं बिना बदले, उसे हम आत्मसंकरण बोलते हैं, एजिमुलेशन कहते हैं। ठीक है। मतलब जब जो हमारा ज्ञान जो पुराना बातें जो फिट है, उसमें अगर ज्यों के त्यों अगर जोड़ लेते हैं कुछ बिना बदलाव के, उसे हम सत्करण कहते हैं। लेकिन कुछ अगर बदलाव करते हैं तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समायोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष में बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है? शब्दों को रटकर, इंद्रियों का प्रयोग करके, अमूर्त चिंतन करके, भाषा द्वारा। तो आपको याद रखना होगा कि स्टेज 0 से 2 वर्ष में बच्चा अपने ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है, जैसे त्वचा, कान, नाक, मुंह, आंख, है ना सब। जो हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं उनसे बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 बोल रहा है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में मुख्य विशेषता है? संवेदीगामक का, पूर्व संख्यात्मक का, मूर्त संख्यात्मक का, अमूर्त संख्यात्मक का। तो इसका आपको सही आंसर है डी का, अमूर्त तो आपको पता चल ही रहा होगा, तो नाम से ही उत्तर पता है कि अमूर्त चिंतन चौथी अवस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर 12, अहम केंद्रित सोच किस अवस्था में सबसे प्रबल होती है? तो अहम केंद्रित सोच आपको बी, पूर्व संख्यात्मक अवस्था में सबसे प्रबल होती है, मतलब 2 से 7 वर्ष की एज में। इसके बारे में देखते हैं। तो अहम केंद्रित का मतलब है बच्चा सोचता है कि जो उसे पसंद है वही सबको पसंद होगा। यह आपको 2 से 7 वर्ष की आयु में पता चलता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा मानता है कि जो हमारे लिए सही है वो सबके लिए सही है। जो मतलब बच्चा बोल रहा है वही सही है, बाकी दुनिया गलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पियाजे के अनुसार विकास एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है, मतलब ये आपको हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको याद रखिएगा, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। पियाजे मानते थे कि विकास चरणों में होता है, इसलिए उन्होंने इसे असतत माना है। वाइगोत्स्की जो थे इसको निरंतर मानते थे। ठीक है। इसका मतलब वो विरोध करते थे वाइगोत्स्की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नई जानकारी के अनुसार नई जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव करना क्या कहलाता है? जैसे कोई हमारा माइंड में पहले से फिट है कि ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए जैसे हम 4 पैर दिखाएँ और हम बिल्ली को दिखा दिए बच्चा को, तो बच्चा को पहले से माइंड में फिट है कि जो 4 पैर होता है और जो पूँछ होता है, कान मुँह होता है, तो वो बिल्ली है। लेकिन जब जब कुत्ता को दिखाएँगे तो मतलब वो बच्चा पहचान नहीं पाता है कि कुत्ता या क्या है, उसको वो बिल्ली ही बोलता है। जब नई जानकारी को शामिल जब करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूछ रहा है। स्कीमा में जब बदलाव होता है, नई जानकारी को शामिल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समायोजन। अभी हम जस्ट बताया भी है पीछे, उसे क्या कहते हैं? समायोजन। जब पुराना तरीका काम ना आए और हमें अपनी सोच स्कीमा में बदलाव करना पड़ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। ठीक है। तो ये रही आपको 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन। ऐसे ही पीवाईक्यू क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, सीटेट की जोरदार तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कमेंट कीजिएगा कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन किस सब्जेक्ट की चाहिए, सीडीपी का, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हिंदी का। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।